हाउ हेलो गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसको थोड़ा दोबारा एक बार रिवाइज कर दो ताकि आप लोगों के डाउट प्रॉब्लम क्वेश्चन क्वेरी सॉल्व हो जाए। तो मैंने बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड रेसिडेंट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब मैंने बताया था जहां आपकी पैदाइश है उसको सिटीजनशिप बोला जाता है। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिटीजनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं देता। इनकम टैक्स के अंदर जो आपका रेसिडेंट नक्की होगा उसके हिसाब से आपका टैक्स डिडक्टिबिलिटी डिटरमाइन की जाती है। तो रेसिडेंट किसका किसका होता है? तो मैंने बताया था जनरली पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस नक्की किया जाता है। पर्सन क्या है? लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आप स्टडी कर सकते हो कि पर्सन किसको बोला जाता है। कल मैंने बताया था कि हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल व्यक्ति उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे नक्की किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? मैंने दो स्टेप बताए थे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वो रेसिडेंट है या नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट वेदर ही इज रेसिडेंट और नॉट। अगर वो रेसिडेंट बनता है तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे, वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट बनने की पहली दो कंडीशन क्या थी? तो बताया था टू बिकम रेसिडेंट ही मस्ट सेटिस्फाई और सी मस्ट सेटिस्फाई एनी ऑफ द बेसिक कंडीशन। यहाँ पे मटेरियल में लिखा हुआ एटलीस्ट वन। तो मैंने बताई थी दो कंडीशन है, दो में से कोई भी एक सेटिस्फाई करेगा तो चलेगा। नंबर वन, ही इज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहता है तो वो रेसिडेंट बन जाता है। अगर कोई बंदा पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसकी सेकंड कंडीशन चेक करेंगे कि क्या वो बंदा प्रीवियस ईयर में 60 दिन रहता है प्लस प्रीवियस ईयर के बिल्कुल 4 साल ऊपर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज होना जरूरी है। अगर कोई बंदा दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है, दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन पूरी कर देता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। अब वो रेसिडेंट हो जाता है तो हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे कि वो बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनना हो तो उसको दोनों दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। बाजू वाली दोनों दो एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कौन सी थी? तो मैंने पहली बताई थी कि उसको 10 सालों के अंदर कभी भी 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी करनी है, चाहे वो 182 डेज वाली हो चाहे वो 65 365 डेज वाली हो। दोनों में से कोई भी कंडीशन 2 बार उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर वो पूरी करता है तो हम आगे चेक करेंगे क्या वो बंदा प्रीवियस ईयर में 730 डेज 7 सालों के अंदर प्रीसीडिंग ईयर के पहले, सपोज अपना प्रीवियस ईयर 19-20 है तो 19-20 के बिल्कुल 7 साल ऊपर यानी 18-19 से चालू करना है, उस सालों में वो 730 दिन रहता है कि नहीं रहता। तो ये अपना थोड़ा कल का रिवीजन हुआ जो था रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अब बहुत इजी, अब तुमको सबसे हार्ड टॉपिक ही था वो रेसिडेंशियल ऑफ इंडिविजुअल था। अब देखना 10 मिनट में तुम्हारे बाकी के सब लोगों के बाकी सब पर्सनों की रेसिडेंशियल स्टेटस कवर हो जाएगी। तो अपने सेकंड पे जाते हैं, रूल्स टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे नक्की करना है, तो इसके लिए भी कंडीशन वही। सबसे पहले हम देखेंगे एचयूएफ रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर एचयूएफ रेसिडेंट बनता है तो हम आगे जाएंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। क्लियर? सिमिलर जिस प्रकार हमने रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल में दिखा था कि एचयूएफ रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर वो रेसिडेंट बनता है तो ही हम उसका ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी फाइंड करेंगे। अगर वो रेसिडेंट नहीं बनता तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है, पहले में ही हम उसको बोल देंगे एनआरआई, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एचयूएफ की कंडीशन क्या है?
तो HUF की जैसे रेसिडेंस ऑफ इंडिविजुअल की दो बेसिक कंडीशन थी, दो में से कोई भी सेटिस्फाई करेगा तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। तो HUF की सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन है, अगर HUF का बिजनेस फुल्ली, अगर HUF का बिजनेस फुल्ली या पार्टली बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है, अगर HUF का बिजनेस फुल्ली या पार्टली इंडिया से कंट्रोल होता है, अगर पूरा बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है तो HUF रेसिडेंट बन जाएगा। अगर समझो 50% कंट्रोल इंडिया का है, 50% कंट्रोल अमेरिका का है, तो 50% भी कंट्रोल है, पार्टली भी कंट्रोल है, तो भी वो रेसिडेंट HUF कहा जाएगा। क्लियर? अब HUF NRI कब कहा जाएगा? तो सिंपल है, अगर पूरा के पूरा बिजनेस इंडिया के बाहर करता है तो कॉमन है HUF NRI हो जाएगा। NRI हो जाता है तो नीचे के स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? अगेन रिपीट करता हूं, सबसे पहला स्टेप आपको फाइंड करना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है। रेसिडेंट बनने के लिए HUF की एक शर्त, उसका बिजनेस पूरा के पूरा या पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होना चाहिए। क्लियर? अगर वो रेसिडेंट बन जाता है तो हम जाएंगे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अब ये चीज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो कंडीशन इंडिविजुअल की थी वही कंडीशन HUF की है। मगर फर्क क्या है कि इंडिविजुअल में क्या पढ़ा था कि वो बंदे को इंडिया में 10 सालों के अंदर 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, एंड साथ में 7 सालों के अंदर 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। अब HUF में फर्क क्या है कि HUF का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको पहले लेक्चर में बताया था कि HUF एक फैमिली बिजनेस टाइप होता है, तो उसके अंदर फैमिली की जरूरत नहीं, उसमें जो कर्ता होता है, कर्ता हेड ऑफ द फैमिली, उसको 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी आउट ऑफ 10 ईयर। बराबर है, 2 कंडीशन 2 बार बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी 10 सालों में, एंड उसको इंडिया में 730 दिन रहना पड़ेगा 7 सालों में। कोई फर्क नहीं है, खाली फर्क क्या था, वहां ही और सी था, उसके बदले HUF में आ गया करता। क्लियर एवरीवन? अब आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइनिंग स्टेटस ऑफ फर्म। अब इसके बाद जितने भी रेसिडेंशियल है, जैसे इंडिविजुअल पढ़ा, HUF पढ़ा, अब उसके बाद आता है फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी। इनका सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, वो रेसिडेंट है या नहीं है। उनके लिए ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी वाली कोई बात होती नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी सब इंसानों के लिए होता है, बिजनेस के लिए नहीं होता। जैसे इंडिविजुअल इंसान है, HUF में जो करता है वो इंसान है, तो वो चीज उनके लिए पॉसिबल है कि वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी है कि रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी है। HUF और रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUF और इंडिविजुअल, उनके लिए ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का प्रोसेस होता है रेसिडेंट के बाद। मगर उसके अलावा जो भी ये फर्म है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, उनके लिए कोई ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता। उनके लिए का जो ऑप्शन है वो रेसिडेंट है कि रेसिडेंट नहीं, खत्म हो गई बात। तो फर्म की डेफिनेशन क्या है? फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट कब कहे जाएंगे? तो सिंपल लैंग्वेज में एक ही लाइन पढ़ना है कि सेम ऊपर वाले जैसा, अगर फर्म पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस फुल्ली या पार्टली, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस फुल्ली या पार्टली इंडिया से कंट्रोल होता है तो वो रेसिडेंट है। अगर उसका पूरा के पूरा बिजनेस बाहर से कंट्रोल होता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी बिजनेस है। क्लियर है ना रही? इसमें कोई आगे बढ़ता ही नहीं, इसमें टॉपिक भी इतना है, लॉजिक भी इतना है। फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेम है, मगर थोड़ा टिपिकल पॉइंट आता है, एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं? तो मैंने HUF के लिए क्या रूल्स बताया कि अगर उसका बिजनेस पूरा के पूरा या थोड़ा बहुत भी इंडिया से कंट्रोल है तो HUF रेसिडेंट बन जाएगा। पार्टनरशिप फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पूरा के पूरा बिजनेस इंडिया से कंट्रोल है या थोड़ा बहुत भी इंडिया से कंट्रोल है तो वो
रेसिडेंट बन जाएगा, मगर कंपनी की थोड़ी कंडीशन एंड रूल्स अलग है। क्या रूल्स है तो देखते हैं। कंपनी के रूल्स ध्यान देना। सबसे पहला, अगर वो इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट हो गई, आगे देखना ही नहीं, भले फिर वो अमेरिका में चलती हो, लाहौर में चलती हो, कि बांग्लादेश में चलती हो, कि दुबई में चलती हो, कि श्रीलंका में चलती हो, अगर वो इंडियन कंपनी है तो वो रेसिडेंट हो गई, आगे कुछ देखने का नहीं। पॉइंट नंबर टू, अगर कोई कंपनी का बिजनेस, अगर कोई कंपनी का बिजनेस पूरा के पूरा इंडिया से कंट्रोल होता है, अगर कोई कंपनी का बिजनेस पूरा के पूरा, नॉट पार्शियली, शब्दों पे ध्यान देना, अगर पूरा के पूरा इंडिया से कंट्रोल होता है, अगर कोई कंपनी का बिजनेस पूरा के पूरा इंडिया से कंट्रोल होता है तो भी वो रेसिडेंट कही जाए। कितनी रूल्स कंपनी के? 2। इंडियन कंपनी है, आंख बंद करके रेसिडेंट बोल दो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, सीआर लिमिटेड नाम की मैंने कंपनी चालू की, मैं तो इंडिया का हूँ, मेरी कंपनी मैंने रजिस्टर कराई गुजरात में, मगर मेरा पूरा के पूरा बिजनेस आउट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे मैं कोई बिजनेस करता ही नहीं, खाली यहाँ पे मैंने एक रजिस्ट्रेशन कराया है, तो भी सीआर लिमिटेड इंडियन कंपनी। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन इंडिया में, इट इज एन इंडियन कंपनी, वो रेसिडेंट हो गई। पॉइंट नंबर 2, अगर बिजनेस पूरा के पूरा इंडिया से कंट्रोल होता है, पूरा फुल्ली, तो वो इंडियन कंपनी हो गई। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा रेसिडेंशियल टॉपिक स्टेटस का पूरा लेक्चर, पूरा टॉपिक कवर होता है। कल नए टॉपिक से, नए सीन से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।